TV9 की इलेक्शन बाइक आज आ गई है बुराड़ी में और ये विधानसभा क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुराड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जहां से बहुत बड़ी राजनीति शुरू होती है दिल्ली की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी समस्याएं भी यहां पर हैं इस क्षेत्र में, लेकिन साथ ही साथ विधानसभा का एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हमेशा चर्चा में रहता है। और एमसीडी इलेक्शन में भी यहाँ के जितने भी वार्ड हैं वो बहुत अहम हो जाते हैं। और इसलिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ से जो विधायक हैं संजीव झा। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। 3 बार आप इस क्षेत्र से सर विधायक रहे हैं और अब एमसीडी का चुनाव है। बहुत कह सकते हैं कड़ा मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही बहुत ही कह सकते हैं कि टक्कर देने वाले प्रतिद्वंदी मैदान में उतारे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे क्षेत्र में आए इसके लिए आपका स्वागत भी। और देखिए, मुझे लगता है खैर कांग्रेस तो कहीं नहीं है और कांग्रेस को मुझे लगता है वही हालात होने वाले जो विधानसभा में हुआ। मुझे लगता है लेकिन बीजेपी 15 साल से एमसीडी में है। 15 साल से अगर जनता पूछती है कि काम क्या हुआ तो एक काम नेता नहीं गिना पा रहे उनके। तो 15 साल में कोई काम नहीं हुआ। हम भी पूछते हैं 15 साल का काम बताओ, तो वो कोई स्टिंग लेके आ जाते हैं, कभी कुछ लेके आ जाते हैं, कभी कुछ लेके आ जाते हैं। इसका मतलब है कि आप आरोप तभी लगा जब आपने काम नहीं किया हो। 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था अगर हमने काम किया है तो काम के नाम पे वोट करना, अगर हमने स्कूल में काम किया तो वोट करना, हमने अस्पताल में काम किया है तो वोट करना, बिजली मुफ्त किया हो तो वोट करना, पानी मुफ्त किया हो तो वोट करना। कहने का मतलब ये है कि अगर आप काम करते हैं तो काम गिनाते हैं, फिर आरोप प्रत्यारोप नहीं करते। तो बीजेपी कोई काम नहीं किया, लोग बहुत गुस्से में हैं और मुझे लगता है इस बार लोग प्रत्याशी जिताने के लिए नहीं, बीजेपी से बदला लेने के लिए वोट करेगी। सर, बीजेपी से बदला लेने की जैसे सर आपने बात की, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से बीजेपी के कह सकते हैं कि जो नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के द्वारा बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में लगातार काम नहीं किया गया। एमसीडी के भी जो कर्मचारी थे कहीं ना कहीं उनकी सैलरी का इशू तमाम रहा। तो इन सारी चीज़ों को कैसे काउंटर करेंगे सर? और देखिए, मुझे लगता है वही तो मैं कह रहा हूँ कि 15 साल से एमसीडी में भाजपा है, उनको अपने काम बताने चाहिए जनता को कि आपने क्या काम किया। भाई, पिछली बार उन्होंने संकल्प पत्र लाया था और क्या कहा था कि हम कूड़े का पहाड़ हटा देंगे, पूरे दिल्ली को चमका देंगे, कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। आज देखिए, कूड़े का पहाड़ जस का तस बना हुआ है, चारों तरफ कूड़े ही कूड़े दिखेंगे। बीजेपी को दिल्ली को कूड़ों का शहर बना करके रख दिया है। तो मेरा ये कहना है कि एक भी वादा जो उन्होंने संकल्प पत्र में कहा था उन्होंने किया नहीं, तो संकल्प पत्र खत्म हो गया। अब इनके संकल्प पे लोगों का भरोसा नहीं, तो उन्होंने नाम बदल दिया, वचन पत्र ले आए। अब वचन पत्र में भी वही बातें होंगी जो संकल्प पत्र में था। वचन पत्र भी नहीं पूरा होने वाला और जनता को भरोसा भी नहीं है। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल कोई बात कहते हैं तो अरविंद केजरीवाल के बातों पे भरोसा इसलिए लोग करते हैं जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा वो किया। आपको याद हो 2013 में कहा बिजली आधा करेंगे तो 49 दिन के अंदर कर दिया था, पानी मुफ्त 49 दिन के अंदर कर दिया था। तो अरविंद केजरीवाल जी के बातों पे लोगों का भरोसा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लोगों का भरोसा नहीं रहा। तभी मैं कह रहा हूँ कि इस बार का चुनाव का परिणाम आप देखेंगे, जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव का परिणाम था कांग्रेस उसी तरह से आपको इस बार एमसीडी में दिखेगा। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार बीते दिनों में टकराव की बहुत ज़्यादा स्थिति है। एक तरफ कह सकते हैं जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार कह रही है कि हमारे जो तमाम नेता है उन्हें टारगेट किया जा रहा है, चाहे सत्येंद्र जैन का मामला हो। अभी सीबीआई की जो इंक्वायरी चल रही थी, चार्जशीट आ गई, उस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2015 से लगातार ये कोशिश करते रहे किसी तरह ये बदनाम हो जाएं, हम ये साबित कर दें कि ये भी भ्रष्ट है, मेरा काम हो जाएगा। याद है ना, 2016 में सुंगलू कमेटी बनी थी, सारे दिल्ली सरकार के फाइल का एक एक लाइन पढ़ के जांच किया गया था, कुछ नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी के यहाँ छापा पड़ा था, कुछ नहीं मिला। अब मनीष जी के यहाँ छापा पड़ा, एक्यूज नंबर 1 थे वो। और बीजेपी के नेता सभी टीवी चैनल पे, कोई कहता 8,000 करोड़ खा लिया, कोई कहता था 10,000 करोड़, कोई कहता 1,000 करोड़, कोई 150 करोड़, कोई 40 करोड़। अब देखिए, सीबीआई ने चार्जशीट दायर किया, इनकी अपनी एजेंसी जिसको प्रधानमंत्री मॉनिटर कर रहे थे। रोज प्रधानमंत्री ईडी डायरेक्टर से पूछ रहे थे कि कुछ करो, कुछ मिला कि नहीं मिला, लेकिन चार्जशीट में नाम नहीं है। तो 800 सीबीआई ईडी की ऑफिसर्स और 500 से ज़्यादा छापा मारने के बाद उनको एक अठन्नी का करप्शन नहीं मिला।
तो देखिए बात वहाँ करप्शन की नहीं थी, वो सारे अधिकारी और कुछ निकालना चाहिए, कुछ तो निकल जाए, कुछ तो निकल जाए। तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री की अपनी एजेंसी जो उनके एजेंट की तरह काम कर रहा है, वो साबित कर रहा है कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। तो उनकी एजेंसी सबूत दे रही है, हमें जनता से पूछने की जरूरत ही नहीं है, लोगों से जरूरत ही नहीं है, उनकी एजेंसी बता रही है कि हम लोग बहुत ईमानदार लोग हैं। सर अभी जैसे सीबीआई की बात हुई और उस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की हम बात करते हैं, सत्येंद्र जैन के रोज आए दिन रोज नए वीडियो आ रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि मुझे खाने पीने की समस्या हो रही है, वो वीडियो भी आया कि उन्हें किस तरह का फूड दिया जा रहा है। उन्होंने अपनी तबीयत को लेकर भी बोला तो उसके भी वीडियोस आए, किस तरीके से मसाज हो रही है। इन सारे आरोपों को सर कैसे खंडित करेंगे? देखिए हालांकि मुझे लगता है एमसीडी का चुनाव है और एमसीडी के चुनाव एमसीडी के मुद्दों पे बात होना चाहिए, लेकिन ये बातें क्यों आ रही हैं? क्योंकि बात डिटेल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर चलिए मैं स्टिंग की ही बात करूं, मैं उस वीडियो की बात करूं। पहली बात कि वो जो वीडियो है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो किसने दिया? ईडी ने दिया, सीबीआई ने दिया, जेल के अधिकारी ने दिया, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कुछ भी काम वहाँ जेल मैनुअल के हिसाब से नहीं हो रहा है तो सबसे पहले डीजी तिहाड़ को सस्पेंड करना चाहिए। फिर इसको जान का खतरा है ना, उनके जान का। अगर ऐसे ही सब कुछ खुलेआम हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है। तो पहली बात कि वो जो वीडियो अगर मान लीजिए ऐसे निकाला जा रहा है तो ये बड़ा अपराध है, पहली बात। दूसरी बात कि ये लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट ने कहा कि नहीं ये वीडियो बिल्कुल पब्लिक में नहीं आनी चाहिए और जेल मैनुअल के हिसाब से हो रहा है। ये कोर्ट तय करेगी ना, ये भारतीय जनता पार्टी तो तय नहीं करेगी। तो मुझे ये लगता है, लेकिन ये तरह तरह की, देखिए अब कुछ भी करने को ये लोग तैयार हो गए। वो जान रहे कि बुरी तरह हार रहा हूँ, तो कहीं से कुछ ऐसे लाइफ सेविंग चीज़ें मिल जाए जो जनता को विश्वास हो जाए। लेकिन जनता पर कोई इन पे भरोसा नहीं है, जनता को लेना देना नहीं है स्टिंग से। जाके पूछिए जनता को, जनता कहेगा मुझे स्टिंग से लेना देना नहीं है, मेरी ये कचरा कैसे साफ होगा ये बता दो, ये ढलाव कैसे हटेगा ये बता दो, ये कूड़े का पहाड़ कैसे हटेगा ये बता दो, ये लिंटर बनने पर जो टैक्स लेते हैं एमसीडी को ये कैसे बंद होगा ये बता दो। जनता को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप क्या दिखा रहे हैं, वो क्या स्टिंग में है। जनता अपने मुद्दों से परेशान है, जनता पार्षद से परेशान है। कोई मकान बनाए तो ये आ जाते पैसे वसूल लेके, जनता उससे त्रस्त है। उस पर बात करो, उस पर बात नहीं करेंगे। तो इनको पता है कि अगर एमसीडी की बात होगी तो हमारी जवान जब्त हो जाएगी। सर जिस तरह से एमसीडी के, क्योंकि जो असली मुद्दा है हम उसी पे आते हैं, चुनाव हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में जा रही है, प्रचार कर रही है। आप जैसे आपका ये पूरा क्षेत्र है बुराड़ी, यहाँ की जो जनता के मुद्दे हैं एक बार हम उस पर भी बात करते हैं। देखिए यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा, अगेन आप घुसते ही आपने देखा होगा एक ढलाव है और उस ढलाव का कूड़ा सड़कों पर आता है। आवारा जानवर वहां पर जाकर, आवारा जानवर भी, गौ माता भी जाती हैं, उसी कचरे को खाती हैं। ये गौ माता के नाम पे वोट लेने वाले लोग आज वो कचरा खा करके वो भी बीमार हो रही हैं और उससे एक्सीडेंट बहुत हो रहा है। तो पहले वो ढलाव तो हट जाए, ये रोज जो लोगों का हाथ पैर टूटता है वो टूटना बंद हो जाए। उसके बाद चारों तरफ कूड़े ही कूड़े दिखेंगे आपको, वो कूड़ों की साफ सफाई हो जाए। और आज अनऑथराइज कॉलोनी है, ये अनऑथराइज कॉलोनी में कोई मकान बनाने आए ये पैसे मांगने आ जाते हैं, कहते हैं नहीं ये मेरा अधिकार है, मैं पैसे, मकान बना रहा हूं, पैसे कैसे नहीं दोगे, ये आपको देना पड़ेगा, ये तो मैं पार्षद हूं, मेरा अधिकार है। मैं कई बार मजाक में कहता भी हूं कि कोई नया घर बनाए, घर में बच्चे हों, शादी हो, तो अधिकार से पैसे मांगे तो कोई और आता था, इन्होंने उनका अधिकार भी छीन लिया। तो लोग उससे परेशान हैं। तो मुझे लगता है ये सारे मुद्दों से जनता त्रस्त है और जनता कह रही है इस बार कि इनको बदला लेना है, इनकी जमानत जब्त करना है और बड़ी मेजॉरिटी से आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। सर अभी आपने कुछ 2-3 महत्वपूर्ण बातें की, जैसे आपने कहा कि जैसे ही हम बुराड़ी क्षेत्र के एरिया में घुसते हैं तो गंदगी का अंबार दिखता है, पालतू जानवर भी भटकते हुए दिखते हैं और आवारा पशु भी दिखते हैं। तो आम आदमी पार्टी इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम इशू से निपटने के लिए क्या प्लान है उनके? क्योंकि बीजेपी ने तो अपना वचन पत्र जो है वो कल जारी कर दिया है। अब ऐसे में अब आम आदमी पार्टी उसको कैसे काउंटर करेगी और जो इशू आपने अपने इलाके के, अपने क्षेत्र के बताए, उसके लिए क्या प्लान है? देखिए संकल्प भी टूटा और वचन भी टूटेगा। आपने जो ये बहुत महत्व, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितने भी डेवलप कंट्री के सिटी में जाएंगे, आप वाशिंगटन डीसी जाइए, आप लंदन जाइए, आप न्यूयॉर्क जाइए, कूड़े का पहाड़ नहीं दिखेगा और ढलाव आपको नहीं दिखेगा। तो क्या वहाँ कूड़ा नहीं होता है? कूड़े के निस्तारण को साइंटिफिक तरीके से आपको करना पड़ेगा। पहली बात कि ये कूड़ा ढलाव तक ना पहुँचे और ढलाव पे और वहाँ से वो कूड़े का जो पहाड़ है वहाँ तक ना पहुँचे।
तो मुझे ये लगता है कि पहले निस्तारण ठीक करना पड़ेगा आपको, और उस कूड़े का निस्तारण करने के बाद उसके अलग अलग कंट्रीज में आप देखिए, कंट्री छोड़ दीजिए, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, अब इंदौर देखिए, साफ सुथरा सिटी है, दिल्ली क्यों नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है उसके निस्तारण की प्रक्रिया ठीक करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, यही बगल में भलसबा है, कूड़े का बहुत बड़ा पहाड़ है। टीवी पे रोज बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कहते हैं हमने कूड़े का पहाड़ खत्म कर दिया। एक बार जाके वीडियो बना लीजिएगा, अब हाइटी नहीं, वॉल्यूम भी बढ़ गया है उसका, और वो कूड़ा इसलिए नहीं हट रहा है कि वो करप्शन का बहुत बड़ा सेंटर है। चूंकि अभी उन्होंने कुछ ट्रॉमल मशीन लगाए हैं और उन्होंने कहा कि इसे हम कूड़े का निस्तारण कर रहे हैं। अब रोज 4000 मीट्रिक टन कूड़ा आता है, 2000 मीट्रिक टन ये निस्तारण करते हैं, और वो ट्रॉमल मशीन की कीमत है 17.5 लाख रुपए। उस ट्रॉमल मशीन की ये महीने की रेंट देते हैं 18 लाख रुपए। तो करोड़ों का करप्शन का सेंटर बना हुआ कूड़े का पहाड़, तो कैसे हटेगा? तो कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, अगर एमसीडी में आती है तो उसके लिए आप लोगों की सर क्या तैयारी होगी? क्योंकि दिल्ली की जनता तो परेशान है, वादों से भी परेशान है और काम नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, अगर दिल्ली की अभी की तस्वीर देखें तो गंदगी का अंबार सबसे बड़ी, ये तो सबसे बड़ी समस्या है ही, लेकिन उस जो कूड़े का जो पहाड़ है उसको हटाने के लिए क्या प्लान है? दोनों बात मैंने कहा आपको। पहली बात कि निस्तारण ठीक करना पड़ेगा ताकि कूड़े वहां तक नहीं पहुंचे। दूसरी बात कि उसी कूड़े से अलग अलग तरह की बायो एनर्जीज बनती हैं। वो एनर्जीज बनाने के लिए आज ही मुझे किसी अमेरिका से किसी का फ़ोन आया कि हम उसको सिंथेटिक तरीके से हम इसको कंप्लीटली डीकम्पोज कर देंगे। तो अलग अलग एक्सपर्ट से, जैसे दिल्ली की सरकारी स्कूल जब हम ठीक करने लगे तो मनीष जी ने अपने टीचर को भी भेजा, अपने अधिकारी को फिनलैंड भेजा, अमेरिका भेजा, इंग्लैंड भेजा, सिंगापुर भेजा। वहाँ के जो मेथड थे एजुकेशन के, जो बेस्ट मेथड था, उसको हम यहाँ इम्प्लीमेंट करने लगे। आज 5 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूल के जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं उसकी चर्चा आप भी कर रहे हैं, देश विदेश में भी हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं है, मॉडल यहाँ अवेलेबल हैं, आपको करने की नीयत होनी चाहिए। तो मैं, जैसा अरविंद जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो तीनों कूड़े के पहाड़ आपको दिल्ली में नहीं दिखेगी, जो भी बीजेपी ने उपहार के रूप में दिया है। मैं उसको कूड़े का पहाड़ नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं ये भारतीय जनता पार्टी के पाप का पहाड़ भी है। तो मुझे ये लगता है कि इसका निस्तारण भी और दिल्ली को क्लीन सिटी भी आम आदमी पार्टी ही बना सकती है। चलिए सर, अभी हम लोग चलते हैं एक बार आपके क्षेत्र में। जिस तरीके से आपने बताया कि कूड़े का जो उपहार मिला हुआ है उसको दूर कैसे करेंगे, जनता के बीच में भी जानते हैं और जनता से भी समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चाहती है और किस तरीके से इन तमाम चीज़ों से अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी में आती है तो वो 2-2 हाथ 2-4 करेगी, ताकि जनता के जो मुद्दे हैं एमसीडी को लेकर और साफ सफाई को लेकर और जितनी शिक्षा हो, पानी हो और बिजली हो, तमाम चीज़ों को लेकर क्या प्लानिंग है आप लोगों की? ठीक है। सर, हम लोग अब चल रहे हैं बुराड़ी के एक अलग इलाके में। मेन जो बुराड़ी गांव है वहां चलते हैं और वहां लोगों से बात करते हैं। आप बताइए सर, वहां के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, मुझे लगता है ये मेरी ही नहीं बल्कि ये पूरे विधानसभा के सभी वार्डों की प्लानिंग है। देखिए, हमने सभी इलाकों में अपने सड़क बना दिए, नालियाँ बना दी, लेकिन गंदगी वैसी तरह से है, नाली जाम है हर जगह, चारों तरफ कूड़े हैं। तो अब इस कूड़े से किस तरह से मुक्ति दिलाएं, उसका एक ओवरऑल प्लान है। तो ना केवल बुराड़ी गांव या बुराड़ी वार्ड बल्कि हमारे बुराड़ी विधानसभा के जो 5 वार्ड हैं उन 5 वार्ड की पुख्ता तैयारी हम कर रहे हैं। अच्छा, तो सर जैसे हम देख रहे हैं ये जो पूरा इलाका है, तारों का भी पूरा जाल बिछा हुआ है, सड़कें जो हैं वो पूरी दुरुस्त नहीं है, तो इन सड़कों को लेके भी कुछ प्लानिंग है आप लोगों की अगर एमसीडी में अगर आती है आपकी सरकार? देखिए, अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो 2 तरह की सड़कें हैं। एक जो अभी आप चल रहे हैं ये पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, फिर जो आप लाल डोरा का एरिया है वो एमसीडी की सड़कें हैं। तो एमसीडी की जो सड़कें हैं उसकी बहुत बुरे हाल हैं। आप पीडब्ल्यूडी की सड़कें और अनऑथराइज्ड कॉलोनी की सड़कों में आपने देखेंगे खूब काम हुआ है। तो एमसीडी की सड़कें टूटी फूटी हैं, बदहाली है, तो उससे अब आपको निजात दिलाना है। अभी सामने देखिए, अब एक कैमरा में घुमा लें अगर, तो किस तरह का कूड़ों का पहाड़ यहाँ पर है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं उसको वो तभी ठीक हो सकते हैं एमसीडी में आएंगे। तभी मैंने कहा कि अगर एमसीडी में आए तो ना केवल अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को क्लीन करना है, इसी तरह से दिल्ली में पूरे दिल्ली को आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी के जरिए साफ करेगी। अच्छा सर, हम जहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो ये संत नगर का जो पूरा इलाका है, बड़ी तंग गलियाँ हैं और गंदगी का भी बहुत अंबार है, तो इसको लेकर भी कुछ प्लानिंग है? क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो चारों तरफ तारे भी हैं
और साथ ही साथ दुकानें भी और लोग भी हैं और पब्लिक आती भी है सर यहाँ पे खरीदारी करने के लिए, तमाम चीज़ें हैं। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। देखिए ये जितनी भी गलियां हैं, ना केवल तंग गली है बल्कि कूड़ों से भरा हुआ गली है, पानी की निकासी नहीं है। लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, उनका जूता उनका कपड़ा गंदा हो जाता है। तभी हमने कहा कि इन तंग गलियों को भी पहले पानी निकासी की व्यवस्था करना पड़ेगा, फिर साफ सफाई रखना पड़ेगा, ताकि लोग अपने घर तक ठीक से पहुंच पाएं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं केवल एमसीडी में काम नहीं होने के कारण है। और चूंकि ये जो भी पार्षद या एमसीडी की जो भी सरकार है उसकी प्रायोरिटी नहीं है, तो प्रायोरिटी नहीं होने के कारण ये तमाम चुनौतियां हैं। तभी हमने कहा कि एमसीडी में जब आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो उसका स्वरूप कुछ और अलग आपको दिखेगा। सर यहाँ पर कुछ सरकारी स्कूल भी हैं, अगर हम यहाँ स्कूलों में भी साफ सफाई का एक बड़ा इशू है इस इलाके में। बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। देखिए यहाँ दो तरह के स्कूल हैं, एक जो दिल्ली सरकार के हैं और बिल्कुल उसके बगल में एमसीडी के स्कूल हैं। अब तुलना सामने है, हमारे 7 साल में जो दिल्ली के सरकारी के स्कूल में जो बदलाव हुआ है और एमसीडी के 15 साल में जो बदलाव हुआ है। अब किसी भी एमसीडी के स्कूल में जाएंगे, वहाँ तरह की व्यवस्थाएं, कैमरे लगे हुए हैं, स्मार्ट क्लासरूम बना हुआ है, क्लासेस बहुत अच्छे से हो रहा है, पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रहा है। तो तुलना सामने है। अब देखिए प्राइमरी का पढ़ाई ठीक नहीं होने के कारण चुनौतियाँ आ रही हैं। और सर जैसे यहाँ पर ठेले वगैरह भी जो लगे हुए हैं, सड़क भी छोटी पड़ जाती है, पार्किंग भी यही है, ठेले भी यही है, इसको लेकर सर क्या प्लानिंग हो सकती है आम आदमी पार्टी की अगर सरकार आती है? अब देखिए ये एकमात्र 100 फुट्टा सड़क है जो पूरी बुराड़ी का एक झीट कह सकते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 10 से 12 लाख लोगों की है, वोट लगभग 4 लाख है। अब देखिए इसी में खोमचे भी लगे हुए हैं, ये पार्किंग भी बना हुआ है। अब ये कारोबार है कि दुकान के सामने जो खोमचा लगेगा उसको पैसे मिलेंगे और एमसीडी के लोगों को हर महीने पैसे जाते हैं। तो इसलिए वो जानबूझकर इस एनक्रोचमेंट को फ्री नहीं करेंगे वो। तभी मैंने कहा कि अगर नियत केवल भ्रष्टाचार का हो जाए, समस्याएं हैं, अगर सिटी बन के रह गया है, इसीलिए इसी सड़क पे आप गाड़ी की पार्किंग देखेंगे, इसी सड़क पे आप खोमचा भी देखेंगे। 3 लेन की सड़क में बामुश्किल 1 लेन से लोग निकल पाता है और यही कारण है कि यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्याएं बहुत हो जाती हैं। तो सर अभी हम चलते हैं आपके क्षेत्र में, पहुँचने वाले हैं बुराड़ी गाँव की ओर, और वहाँ पर लोगों के बीच में भी जानते हैं उनकी क्या सब चीज़ें हैं, उनको ठीक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बुराड़ी गांव जो है वो ऐतिहासिक गांव है और बुराड़ी गांव के नाम से ही उस विधानसभा का नाम है। सबसे पुराना गांव है बुराड़ी। तो बिल्कुल चलते हैं वहाँ पे चौपाल पे भी चलिए, वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। और इस वक्त हम आ चुके हैं बुराड़ी में और जिस तरीके से लगातार चुनाव प्रचार जोरों पर है, आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं संजीव झा, जो कि इस पूरे विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं, 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। आज उन्होंने इलेक्शन बाइक की सवारी भी की। अब उनसे हम बात करते हैं, लोगों के बीच में हैं, लोगों के बीच में पहुंचे हुए हैं, जनता के मुद्दे भी जान रहे हैं और एक बार संजीव झा सर से यहाँ पे बात भी करते हैं। सर आप अपने क्षेत्र में आए हैं, लोगों से आप मिल रहे हैं, आपने तमाम इश्यूज भी जाने होंगे, लोगों के इश्यूज क्या हैं यहाँ पर? और देखिए बिल्कुल ये बुराड़ी गांव का ये तकिया चौक है और हमारा वार्ड नंबर 6 पर का ये हिस्सा है और इसी के नाम से विधानसभा का भी नाम है। आप कहीं भी जाइए, किसी भी इलाके में जाइए, हर जगह सबसे बड़ी समस्या कूड़े का है। एमसीडी पर्याय बन गई है कूड़े का। तो किसी को पूछिए एमसीडी मतलब कूड़ा और कूड़ा का मतलब एमसीडी। मुझे ये लगता है कि आप अभी जब बुराड़ी विधानसभा में आप घुसते होंगे तो एक ढलाव देखा होगा आपने और ढलाव के सामने आप कूड़ा रखा हुआ देखा होगा आपने और वहाँ पर देखे होंगे कि गाय, तरह तरह के पशु वहाँ पर हैं। रोज़ वहाँ एक्सीडेंट होता है। 15 साल से कूड़े का ढलाव नहीं हटा। आप किसी भी गली में जाइए, हर जगह आपको कूड़ा दिखेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में कूड़ों का शहर बनाकर रख दिया है दिल्ली को। तो मुझे लगता है, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता परेशान है और दिल्ली की जनता से मैंने पहले कहा कि एमसीडी में किसी हमारे प्रत्याशी जिताने के लिए नहीं, भाजपा से बदला लेने के लिए वोट करने वाली है। भाजपा से बदला लेगी। तो यहाँ पे कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं। सर जिस तरह से हमारे साथ संजीव सर आए हैं और इस क्षेत्र के विधायक भी हैं, एमसीडी में पिछले 15 साल से बीजेपी है, आप लोगों का क्या मन है? जैसे विधायक जी ने अभी बताया, कूड़े का एक बड़ी समस्या है। मैं इससे भी एक अलग बात कहना चाहूँगा। बेसिकली हम लोग सबने, ज़्यादातर लोगों ने पहले बीजेपी को वोट किया है।
मोदी जी के नाम पे और हिंदुत्व के नाम पे। और आप देखें जहाँ भी आप जाएंगे गाय जगह जगह कूड़ा खा रही हैं, अव्यवस्था फैली हुई है, सफाई कहीं हो नहीं रही। तो इसी मुद्दे पे हाँ, ये कोई यहाँ पे कोई बड़ी पॉलिसी तो बनती नहीं है निगम में, इन्हीं मुद्दों पे चुनाव होता है। यहाँ कोई फाइनेंस की, डिफेंस की, फॉरेन पॉलिसी ये तो बनती नहीं है निगम में। यही सब समस्याएं पे ही यहाँ चर्चा होती हैं और उसमें निगम फिलहाल का जो है वो फेल रहा है। निगम फेल रहा है। सर आप क्या कहेंगे? यहाँ पे उन्होंने कहा एमसीडी में जिस तरीके से पिछले अगर 3 बार का बात करें तो कह सकते हैं कि 3 बार एमसीडी में पिछले समय से बीजेपी है। अब क्या मौका किसको देंगे? मुद्दे क्या हैं? देखो नेताजी सामने हैं। देखो हमारे विधायक जी ने इतना काम यहाँ किया है, इतना काम किया है, हमें कोई रास्ता ही नहीं बचता। इनके काम देख के हम तो इन्हीं को वोट करेंगे। इनको वोट करेंगे? दबाव में बोल रहे हैं या फिर सोच है कि हमारे को हमें अब आम आदमी पार्टी लानी है या बीजेपी वापस लानी है? दबाव में नहीं, अपना सही बताइए। बात सुनो, कॉलोनियों में आप जाओ, हर गली हर खरंजा ऐसा बन रहा। मैं घूमने गया, कनॉट प्लेस सा लग रहा, कनॉट प्लेस सा लगता है जगह जगह। एक बात और, तो कनॉट प्लेस तो बड़ी जगह है दिल्ली की। एक बात और कहना चाहेंगे, आपने बात की दबाव की। हमने पहले इनको वोट नहीं किया। अच्छा, आपने वोट नहीं, हमने इनको वोट नहीं किया। अच्छा। ठीक ठीक है, लेकिन इनके विकास कार्य देख के, ये पिछले 7-8 साल से यहाँ पे विधायक हैं, हम इनके अब लगता है कि ऐसे ही विधायक होना चाहिए। और अब हम ये इनको देख के ये उम्मीद होगी है कि शायद निगम में भी कोई ऐसे ही प्रत्याशी देंगे हमें, ऐसे ही जो कि इस तरह से जैसे ही काम कर रहे हैं। उम्मीद ज्यादा है। सर आप क्या कहेंगे? अजी ये बोलो तो आप जो है एक मतलब आधी गवर्नमेंट है। अब हम चाहते हैं एमसीडी में भी आ जाएं तो काम निष्पक्ष तरीके से कर डबल पाए। इंजन की सरकार चाहिए दिल्ली में। देखिए हमारे जो अभी विधायक जी ने बोला, दबाव किसी का कुछ नहीं है, बदलाव चाह रही है और बदलाव होकर रहेगा। जितना विधायक जी ने हमारे इस क्षेत्र के अंदर काम किया, विकास किया है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते किसी से भी। और बहुत अच्छे विधायक हैं और इनकी सरकार। तो सर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका काम अच्छा है और कल्पना नहीं कर सकते किसी और को लाने की, मतलब ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार चाहिए। हालांकि ये नारा तो डबल इंजन का लिया जाता है बीजेपी के लिए, लेकिन यहाँ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चाहिए। देखिए, एक्चुअली तुलना सामने है। 7 साल के दिल्ली सरकार के कामकाज और 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कामकाज। 15 साल के कामकाज पे के बाद अगर किसी से पूछूं हम बीजेपी के नेताओं से कि आपने एमसीडी में क्या अच्छा काम किया, एक काम गिनाने को नहीं है। 2020 में जब दिल्ली की विधान चुनाव था, अरविंद जी चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि अगर हमने स्कूल अच्छा किया है तो वोट करना, अस्पताल अच्छा किया है वोट करना, सड़कें बनाया किया है तो वोट करना, बिजली में काम किया है तो वोट करना। हमने काम के नाम पे वोट मांगा था। उन्होंने कहा था अगर काम नहीं किया तो वोट मत करना। दिल्ली की जनता ने इतिहास बना दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं की ये हिम्मत नहीं है कि ये कह दें कि अगर हमने दिल्ली में कूड़े साफ कर दिए हो तो वोट कर देना, कूड़े का पहाड़ हटा दिए हो तो वोट करना, हटाए तो कहे ना। तो इसका मतलब ये कोई काम नहीं हुआ, फिर आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। अगर काम किया तो काम की बात करते, काम नहीं किया तो आरोप प्रत्यारोप की बात करेंगे आप। तो अपने आप दिल्ली जनता इतनी नासमझ नहीं है। दिल्ली की जनता के सामने तुलना सामने है कि दिल्ली सरकार के कामकाज और भारतीय जनता पार्टी के कामकाज। अब अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो अभी जो अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है, उस गारंटी पर दिल्ली की जनता को भरोसा है कि अगर इन्होंने गारंटी दी है तो वो होगा। और यही कारण है कि लोग इस बार आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को वोट कर रहे हैं। सर जैसे आपने बोला वार्ड नंबर 6, यहाँ पर आपके सामने, आप जनता के बीच में हैं, आप हाँ TV9 के जरिए भी ये बता सकते हैं कि अपने इस क्षेत्र के लिए क्या करने वाली है अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाती है। देखिए, ऑब्वियस है कि सबसे बड़ा काम एमसीडी का क्या है कि कूड़ों की साफ सफाई करना, कूड़ों की साफ सफाई हो। दूसरा, ये अनऑथराइज कॉलोनी से बसा हुआ विधानसभा है। अब रोज जो लोग मकान बनाते हैं वो डर के साए में बनाते हैं। वो काउंसलर आके धमका देते, तेरा मकान गिरा देंगे। क्यों भाई? अवैध कॉलोनी है। एक बात बताइए कि अगर हम बिजली, पानी, सड़क सब दे दिया तो मकान का एक नक्शा खाली एमसीडी पास कर दी तो अवैध हो जाता। लोग डरते तो नहीं ना। तो ये जानबूझकर ये अवैध बना कर रखे हुए ताकि वसूली बना रहे। तो हम ये कहते हैं कि ये लेंटर टैक्स से आज़ादी लोगों को दिलानी है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने गारंटी में भी कहा है। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 बड़े महत्वपूर्ण काम है जिससे एक एक जनता यहाँ सफ़र कर रही है। और हमने, अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा अपने 10 गारंटी में, ये सारे गारंटीज हैं
कि हम अगर आए तो ये लेंटर टैक्स आज़ादी दिला देंगे, ये कूड़ों की साफ सफाई करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी है उसको पक्का कर देंगे। जो एमसीडी में स्कूल्स हैं, इतने बुरे हाल में स्कूल हैं, एक ही क्लास में तीन क्लास के बच्चे बैठ रहे हैं, पंखा नहीं है, टॉयलेट में बदबू है। अब तुलना जनता करती है ना, दिल्ली सरकार के स्कूल सामने है, बगल एमसीडी का स्कूल है, और एमसीडी कुछ कोई प्राइमरी स्कूल है तो ये पहले से बच्चा आता है, अगर उसको ठीक कर दिया जाता तो बच्चे और अच्छे कर लेते। तो अब एमसीडी की जो क्लिनिक्स हैं उसको ठीक करना है। तो मुझे लगता है जो मूलभूत चीज़ें हैं 15 साल से जनता उससे महरूम रही है, उसको ठीक करना है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से आपने देखा, इस वक्त हम बुराड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं, वार्ड नंबर 6 का ये इलाका है। और जिस तरह से अभी संजीव झा ने बोला, जो कि विधायक हैं इस पूरे क्षेत्र से, उन्होंने बोला कि अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो सबसे पहले तो इस कॉलोनी की जितनी बेसिक इश्यूज़ हैं उनको दूर किया जाएगा। साफ़ सफाई के जो इश्यूज़ हैं और स्कूलों में जो अव्यवस्था फैली हुई है इन इलाकों में, वहाँ पर व्यवस्थित किया जाएगा। इसके अलावा जो कच्चे मकान हैं उनको पक्का करने की, अवैध कॉलोनी जिस तरीके से कहा जा रहा है उसको भी पास किया जाएगा। तो तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने जनता के बीच में भी ये बात की है। और अभी चलते हैं दिल्ली के किसी और इलाके में और वहाँ पर देखते हैं कि दिल्ली से जुड़ी हुई और क्या समस्याएं हैं लोगों की। चलिए सर, जिस तरीके से लगातार एमसीडी के जो चुनावों को लेकर प्रचार हो रहा है, नेता आ रहे हैं और लोगों से वोट भी मांगने की अपील कर रहे हैं, यहाँ बुराड़ी जो ये क्षेत्र है, यहाँ का जो वार्ड है, वार्ड नंबर 6, यहाँ के क्या इश्यूज हैं जिसको देखकर आप लोग अपना नेता चुनेंगे? ऐसा है मैम कि वैसे तो हम बीजेपी से पद भी रखते हैं, लेकिन इतने दुखी हो गए इस फारसित से कि यहाँ पे बिल्डिंग है वो तो पैसे, कॉलोनी कट रहे तो पैसे भी वो पैसे नहीं जो बहुत मोटे मोटे पैसे। क्या नाम है पार्षद का? पार्षद का नाम अनिल त्यागी है? अनिल त्यागी। अच्छा। और एक अनिल ही नहीं, उनके साथ वो जो एमपी है मनोज तिवारी, वो उगाई वो करवा रहा, पैसे भी उससे नहीं बढ़वाए हैं। अनिल इतने पैसे नहीं बढ़ाता, शायद वो एमपी को भी देता है। इशू बताइए, इशू यहाँ का इशू यही है कि ना तो कोई सफाई है, ना कोई वो तरक्की है किसी बात की। अब नाली खरंजे आप अपनी आंखों से देख लो कितने भरे हुए हैं, और पार्षद का काम ही क्या है, सफाई वफाई कराना। वो भी नहीं हो पाए तो ये जनता दुखी है, हर तरह से दुखी है कि अब क्या करें। और पूरे वार्ड नंबर 6 है और पूरी विधानसभा, बुराड़ी विधानसभा, सारा पूरा सैलाब उठ के ये है बिल्कुल झाड़ू की तरफ हो चुका। जब हम बीजेपी छोड़ के उनके साथ हो गए तो इसमें कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। अपना नाम बता दें। विनोद त्यागी, अखिल भारतीय त्यागी भूमिहार किसान महासंघ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। थैंक यू सर। और अब जिस तरीके से हमने यहाँ पर दिखाया, विधानसभा बुराड़ी में हम पहुँचे और यहाँ के जो मुद्दे थे वो जनता के बीच में हमने उन्हीं के नुमाइंदे के सामने रखने की कोशिश की। और अब चलते हैं दिल्ली के किसी और इलाके में और जनता के मुद्दे जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज इलेक्शन बाइक में हमने आपको मिलाया एक गेस्ट से, यानी कि एक नेता से, संजीव झा से, जो कि अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में आए, 3 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं और फिलहाल यहाँ वार्ड नंबर 6 में जनता के बीच में आए हैं और उनके मुद्दे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलते हैं किसी और इलाके में, लेकिन इलेक्शन बाइक में फिलहाल आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9। चुनावी वादे पार्टियों ने शुरू कर दिए हैं और एक एक करके अपना घोषणा पत्र भी जारी कर रही हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जनता किसको वोट देगी, क्योंकि चुनाव प्रचार के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी बहुत तेज हो गई है। मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी के ऊपर कड़े आरोप लगा दिए हैं। ऐसे में जनता किसे चुनती है ये जनता के विवेक पर तय करता है। इलेक्शन बाइक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली NCR पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR।